मैकेनिक इंजीनियर हैं। और प्रोफेशन की बात करें तो सेल्स एंड मार्केटिंग उनका प्रोफेशन है। बेसिकली अभी वो प्रेजेंट टाइम में गोवा में 15 ईयर्स से मैम वो गोवा में रह रहे हैं। और रैंक की बात करें तो इन्फ्लुएंसर रैंक पर हैं। और आज हमें बहुत अच्छी जानकारी वो देने वाले हैं। तो ऑलरेडी उनके सेशन जो भी होते हैं माइंड ब्लोइंग होते हैं, सुपर्ब होते हैं। तो आज भी बहुत सुपर्ब होने वाला है। सो अपनी टीम को अभी भी गाइड कीजिए, फटाफट उनको लिंक कीजिए, दीजिए मीटिंग की। और मिस कॉल दीजिए, मैसेज छोड़िए, फटाफट ज्वाइन फास्ट का मैसेज छोड़िए फ्रेंड्स। और फटाफट और जो लोग भी ज्वाइन कर चुके हैं ना, बिल्कुल स्क्रीन पर बने रहिएगा, एकदम आपकी नजरें जो हैं वो स्क्रीन पर रहनी चाहिए। हमें 45 मिनट आपके चाहिए, जो हमारे गोपे सर को चाहिए आपके, है ना? तो हम देने के लिए रेडी हैं क्या? आप लोग बता सकते हैं क्या हम अपने 45 मिनट्स पंकज सर को देने के लिए रेडी हैं? यस यस मैम। यस। यस यस। यस, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ज्यादा देर नहीं करेंगे, अभी हमारे पंकज सर को मंच पर इनवाइट करेंगे। सो मोस्ट 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 वेलकम पंकज सर। हमारे सभी साथी भी पंकज सर को वेलकम करेंगे। सो मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम मोस्ट सर, मोस्ट वेलकम वेलकम। पंकज मोस्ट सर, वेलकम मोस्ट सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। पंकज जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट जय वेलकम, हिंद। मोस्ट वेलकम। Welcome, sir. Thank you, sir. Thank you to all. Thank you, ma'am, for inviting me and give me this panel. सेशन के लिए थैंक यू। जितने भी मेरे साथी हैं ट्रेनिंग्स पे, जितने भी ट्रेनर्स हैं उनको धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी आज पार्टिसिपेंट अभी कितने लोग हैं मैं देखता हूँ 193, इनको भी धन्यवाद कि आपने अपना समय निकाला, अपने फ्यूचर के लिए समय निकाला। जो फ्यूचर आप बदलना चाहते हैं उसके लिए आपने समय निकाला। और मैं थैंक यू कहना चाहूंगा रवि सर को कि इतने बड़ी प्लेटफॉर्म बनाया जहाँ पे बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू टू मैनेजमेंट टीम। अगर ये सिस्टम नहीं होता शायद आज मॉर्निंग में हम लोग 8 बजे यहाँ पे मिल नहीं पाते, और मुझे भी कोई पहचान नहीं मिलती अगर ये प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जितने भी यूटी ट्रेनर्स हैं वो भी लगता है कि उन्हें भी वो पहचान नहीं मिल पाती अगर ये यूज में और ये प्लेटफॉर्म नहीं हो पाता। मेरे ख्याल से आप जितने भी लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी यही लगता होगा अगर यूज भी नहीं होता आज यहाँ पे आप नहीं होते। तो पहले तो अपने खुद को थैंक यू कहें, ऊपर वाले को थैंक यू कहें कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। तो मैं आपको समय ज्यादा नहीं गवाऊंगा। आज का टॉपिक जैसा विजय मैम ने बात की कि आज डिलीवरी फ्रेंचाइजी, मैं अपनी डिलीवरी फ्रेंचाइजी कैसे वर्क करता है, आपकी क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, क्या गाइडलाइंस आपको फॉलो करना है। तो आज का जो टॉपिक है उसी रिगार्डिंग रहेगा। और जितने भी आपके डिलीवरी पार्टनर्स आपके टीम में हैं उनको आप इनवाइट करें जल्द से जल्द। आपके पास 3 मिनट का टाइम है। 8-10 को हम लोग स्टार्ट करेंगे। उससे स्टार्ट तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन तब तक आप बुला लें वो बेटर रह जाएगा। और आज का जो ट्रेनिंग आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम लोग एज ए स्टार्टअप हमारा बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रस्ट बिल्डअप करना लोगों के ऊपर, कोई बिजनेस के ऊपर और हर सर्विसेज के ऊपर। जब तक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होगा एज हम लोग एज अ ब्रांड वैल्यू क्रिएट कैसे 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 कर पाएंगे। उस ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करने के लिए हम लोग को कुछ एसओपी फॉलो करना पड़ेगा। एसओपी होता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। वो सब हम लोग देखेंगे क्या क्या हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। और उससे पहले हम लोग जानेंगे, मैं अभी स्लाइड के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा कि आपने यूजमी का इकोसिस्टम देखा, जानते भी हैं इकोसिस्टम यूजमी का क्या है। और अभी हम लोग जानेंगे ई कॉमर्स का इकोसिस्टम। ई कॉमर्स में क्या क्या इकोसिस्टम होता है। अगर कोई इकोसिस्टम में एक चीज नहीं होता है तो कैसे वो इंक्रीज नहीं होता है, वॉल्यूम बढ़ता नहीं है और बिजनेस बढ़ नहीं पाता, ये रुक जाता है। तो वो हम लोग इकोसिस्टम पहले देखेंगे। उसके बाद हम लोग साइंस के माध्यम से और आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इसके बारे में पूरा मैं इन डिटेल्स बता दूंगा। क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो तो यस टाइप करें। यस सर। थैंक यू मैम। जितने भी लोग हैं, जितने भी मैपिंग फ्रेंचाइजी ओनर्स है, क्योंकि ओनर का काम है ऑन करना उस चीज को, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करना। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आपकी फ्यूचर की है। तो मैं थोड़ा सा जब मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और ये प्लीज प्लीज पर किसने किया मैम, प्लीज लुक टू दिस। ओके ठीक।
और मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, हो सके मैम मैं स्क्रीन शेयर हो चुकी है, थोड़ा देख लीजिएगा। यस सर हो रही है। ओके थैंक यू। तो पहले मैं एक जो हमारे गाइडलाइन मैंने इकोसिस्टम क्या है मैं आपको दिखाना चाहूँ, तो मैं थोड़ा से टिल्ट कर लेता हूँ, आपके मोबाइल भी टिल्ट कर लीजिए थोड़ा से, तो हो सके विजिबल है ये आपके लिए। यह है इकोसिस्टम कोई भी बिजनेस का, कोई भी ई कॉमर्स बिजनेस का, है ना। ना ही सिर्फ यूजमी, क्योंकि यूजमी भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो या कोई भी मीशो हो, उनका ये इकोसिस्टम जनरेट होता है। ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैं थोड़ा से एरो थोड़ा साइड करके दिखा देता हूँ। सॉरी सॉरी। हाँ, ये जो इकोसिस्टम आपको दिख रहा है, थोड़ा साइड कर लीजिए। सॉरी। तो पहले जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, जहाँ पे यूजमी लिखा है, यूजमी का लोगो लिखा है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जैसे Amazon है या फिर फ्लिपकार्ट है या तो मीशो है, उनका भी ये प्लेटफॉर्म में ये इकोसिस्टम होता है, जहाँ पे बहुत सारे सेलर्स होते हैं, सप्लायर्स होते हैं, उनका पेमेंट गेटवे होता है, उनका खुद का कस्टमर सपोर्ट होता है, उनका गवर्नमेंट और लीगल लाइसेंस होता है, टेक्नोलॉजी AI हो, CRM हो, ये सब होता है। फिर ट्रैफिक जनरेट कहाँ से होता है? Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो में ट्रैफिक जनरेट होता है उनके एफिलिएट मार्केटिंग से, या तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, या तो जो एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप डेली टीवी पे देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखते हैं, अब बिलबोर्ड्स पे देखते हैं कि Amazon, फ्लिपकार्ट का बहुत सारे बैनर्स लगे होते हैं बड़े बड़े, वो ट्रैफिक वहां से जनरेट करती है। और उनका लॉजिस्टिक पार्टनर कौन होता है? वो थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक पार्टनर होता है। सेम चीज यहाँ पे अगर देखेंगे, यूजमी, यूजमी भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स पोर्टल के लिए। यहाँ पे आपको मालूम है सेलर ऑनबोर्ड होंगे, सप्लायर ऑनबोर्ड होंगे 11 मार्च, 11 मई में जो गोवा इवेंट है उसके बाद। पेमेंट गेटवे हमारा, आप सभी जानते हैं, पेमेंट गेटवे भी हमारा। कस्टमर सब आप वेल डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट है हमारा। जितना भी गवर्नमेंट लाइसेंस, लीगल लाइसेंस आपको पता है कि कंपनी के पास ऑलरेडी है। टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास, ऑन टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल टीम है हमारा, टेक्निकल टीम है वो हमारा। हाँ, यहाँ पे देखिए जो ट्रैफिक जनरेट होता था Amazon, फ्लिपकार्ट का, कहाँ पे? बिल बोर्ड्स पे, एडवर्टीजमेंट पे, टीवी स्टार, मूवी स्टार जो हायर करते थे वो लोग। यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो हमारा यूजमी प्लेटफॉर्म है, वहां पे मार्केटिंग और ट्रैफिक कहाँ से जनरेट हो रहा है? वो हो रहा है यूजमी प्लेटफॉर्म से, है ना। जो रेफरल मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, वहां से हम लोग ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब जब ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जब कोई शॉपिंग करे, उसका डिलीवरी पार्टनर हम लोग को कि कोई थर्ड पार्टी पे रिलाई होने की जरूरत नहीं है ना। तो ये पूरा ओवरऑल एक इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम आज हम लोग बात करें यूजमी, लगभग आप सभी लोग जानते हैं कैसे वर्क करता है, और आज हम जानेंगे मैपिंग किस तरह से लॉजिस्टिक्स सिस्टम में काम करने वाली है। ठीक है। तो मैं एक वीडियो शेयर करूंगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है आपको दिखाने के लिए। ठीक है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। मैं रुकिए, हाँ एक सेकंड। स्किनर हैकेर ब्रांड लॉन्च किया है बाय Happy, और हमने शिप रॉकेट को चुना था अपना लॉजिस्टिक पार्टनर। वापस से बट आई थिंक दिस वाज रियली। हेलो एवरीवन, तो जैसे आप जानते हैं कि मैंने रिसेंटली ही अपना स्किनर हैकेर ब्रांड लॉन्च किया है बाय द नेम ऑफ हैप्पी हिप्पी, और हमने शिप रॉकेट को चुना था अपना लॉजिस्टिक पार्टनर। बट आई थिंक दिस वाज अ रियली बिग मिस्टेक, क्योंकि बिगनिंग से ही हमको काफी प्रॉब्लम्स हो रही थी। हमारे जो ऑर्डर्स है वो कस्टमर्स को ऑलमोस्ट 2 हफ्तों तक नहीं पहुंच रहे थे, और जब शिप रॉकेट को इसके बारे में कांटेक्ट करने की कोशिश की, सो देयर वाज नो सोल्यूशन। बस बोलते हैं कि ईमेल करो, बट उसका भी कोई पुख्ता जवाब मिलता है नहीं। अब ये पहुंच गया है स्कैम के लेवल पे, क्योंकि मेरा ये ऑर्डर रिटर्न आया है जिसमें मेरे 3 प्रोडक्ट्स होने थे, बट इसके अंदर मुझे मिले हैं ये 3।
दिस इज क्लियरली नॉट माई ब्रांड। तो ये वापस आया है और ये एक अकेला ऑर्डर नहीं है, एक और ऑर्डर रिटर्न आया है जिसके अंदर मुझे ये मिला है। दिस इज ऑफ कोर्स नॉट माई ब्रांड, ये कोई कीड़े मारने की दवा है। और अगेन जब शिप रॉकेट को कांटेक्ट करने की कोशिश की तो कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है नहीं। बस वही बोलते हैं कि ईमेल करो, बट उसका भी कोई रेजोल्यूशन है नहीं उनके वहां से। सो दिस इज रियली सैड, क्योंकि शिप रॉकेट जो है वो बहुत सारे स्टार्टअप्स उनको लुकअप करते हैं बिकॉज इतने टाइम से वो बिजनेस में है। बट अभी तो लग रहा है कि शिप रॉकेट ने खुलेआम चोरी चकारी मचा के रखी है and it's definitely coming across as a scam. So Shiprocket, I would appreciate if you look into this scam. और एक वीडियो देखते हैं। आज आपको मैं दिखाता हूँ ई कॉमर्स का डार्क साइड। हमने भेजा था ये प्रोडक्ट और उसमें से आया ये एक प्रोडक्ट। ये हमने फ्लिपकार्ट पे सेल आउट किया था, जिसके अंदर इस टाइप का 40 पीस वाला एक पैकेट भेजा था और इसमें आया सिर्फ सिंगल पीस। ऐसे तो ये बहुत सारे हैं। एक प्रोडक्ट की आप एवरेज प्राइस गिनोगे 150 रुपए का है, आप गिन लोगे ये तो 600 रुपए का, तो उसमें यही प्रोडक्ट है। ऐसे तो रोज की कितनी प्रोडक्ट हमारी चोरी होती है। ये कस्टमर को 81 रुपीज में पड़ा था। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सुना है? यही हाल हो गया है इंडिया में पूरे ई कॉमर्स सिस्टम का। ई कॉमर्स ओनर्स को लॉस उनके प्रोडक्ट की वजह से नहीं हो रहे हैं, इन शिपिंग कंपनीज की वजह से हो रहे हैं। शिप रॉकेट को ही ले लो, 7 दिन पहले से ऑर्डर्स पड़े हुए हैं और डिलीवरी अटेम्प्ट करने के लिए एक भी पार्टनर ने अभी तक सोशल मीडिया पर कमेंट सेक्शन तक ऑफ कर रखे हैं, क्योंकि पता है अगर ऑन कर देंगे तो कुछ ना कुछ बुरा सुनना ही पड़ेगा। और अगर इनके शिपिंग चार्जेस सुन लोगे ना तो हिल जाओगे। अगर मुझे भोपाल से लखनऊ कोई चीज भेजनी है तो जाने के 130 रुपए देने पड़ेंगे, और मान लो मेरा प्रोडक्ट रिटर्न आ जाता है तो 70 रुपए अलग से देने पड़ेंगे। और इसी चक्कर में डिलीवरी पार्टनर्स डिलीवर करने का अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से फायदा सिर्फ इन्हीं कंपनीज का होना है। और ना जाने मेरे ही कितने क्लाइंट्स ने मल्टीपल कंपनीज ट्राई कर ली है, लेकिन फर्जी आरटीओ इतना ज्यादा कॉमन हो गया है। मान लो आपने 2000 रुपए का कोई हैंडमेड गिफ्ट भेजा और आपको बदले में 150 रुपए की चप्पल मिल रही है। अब हाँ, तो जैसे आपने वीडियो देखा, मेरे ख्याल से आपको वीडियो क्लियर होगा। वीडियो रिगार्डिंग एक आरटीओ स्कैम होता है, रिटर्न टू ओरिजिन। रिटर्न टू ओरिजिन कैसा होता है कि आपने के जो लास्ट कुरियर पार्टनर है जिसको आपने हायर किया है, वो क्या करता है, वो डिलीवरी को, जो डिलीवरी पैकेज है वो उसको निकाल के दूसरा पैकेट भर के वो रिटर्न टू ओरिजिन ऑर्डर कैंसिल करके, रिटर्न टू ओरिजिन मीन्स जो सेलर जिसने भेजा था वो उस पर जाके वो दूसरा कोई प्रोडक्ट डाल के उसको भेजा जाता है। वो बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, ठीक है, आरटीओ पे रिटर्न टू ओरिजिन स्कैम हो रहा है। तो इस पे हम क्योंकि न्यू स्टार्टअप है, न्यू कंपनी है, तो हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ चुकी है। हम जो कोई पार्टनर हायर करेंगे उसको वेरीफाई करें कि वो सही जेन्युइन बंदा है, सही में काम करेगा, या तो फेक कल जाके कुछ करता है। इसी तरह जैसे शिप रॉकेट या और किसी को गाली मिल रही है, हम लोग को ये ना मिले। तो ये जस्ट एग्जांपल मैंने दिखाया कि इन द फ्यूचर जब भी डिलीवरी चालू होगा बाय थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक, या चाहे वो हमारे तरफ से भी, क्योंकि हमारा तो आरटीओ स्कैम कब होता है, जब कैश ऑन डिलीवरी ऐसा कुछ होता है। और हमारा तो प्लेटफॉर्म जेन्युइन है, क्योंकि पेमेंट प्रीपेड होता है, पहले से पेमेंट किया जाता है, इसमें अपने को घबराने का नहीं है। लेकिन जब भी कंपनी थर्ड पार्टी से टाई अप करेगी तब ये आपको नजर देखना है कि आरटीओ स्कैम इस तरह से बचा जाए, और आपकी जो टीम है जो आप हायर करोगे वो बेटर और अच्छे लोग हों, ताकि एक ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर पाए, ना ही वो कुछ नेगेटिविटी फैला पाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो क्लियर होगा आपको। अभी मैं चलता हूँ थोड़ा सा शेयरिंग के लिए कि हमारा जो मैपिंग फ्रेंचाइजी है, इस पे क्या क्या सर्विसेज हम लोग आने वाले समय में देने वाले हैं और उसका क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है, सब चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। बस लग रहा है जी हाँ। मेरे ख्याल से या ओपन हो गई है। अभी मैं टिल कर देता हूँ, हो सके आपको विजिबिलिटी अच्छा रहेगा, आप भी टिल कर सकते हैं। तो मैपिंग है ना, ऑल इन वन सर्विस डिलीवरी इकोसिस्टम। जो भी डिलीवरी सिस्टम है, हाँ इकोसिस्टम है, मीन्स पार्सल का, कुरियर का, या तो ट्रक का, जो लार्ज कैरीज जाता है उसका रिगार्डिंग पूरा एक इकोसिस्टम बना हुआ है। आप देखते होंगे हाइपर लोकल है, इंट्रा सिटी है, ये सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज इनिशियली।
उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम आप सभी जानते हो 29,000 पिन कोड्स के लिए हम लोग काम करने वाले हैं, बुकिंग करने वाले हैं, जिसमें 13,300 प्लस ऑलरेडी हम लोग डिलीवर फ्रेंचाइजी बुक कर चुके हैं। ये आपका धन्यवाद, ये आपने टच दिखाया मैपिंग पे और यूजमी पे और हमारे विश्वास दिखाया। ठीक है, तो ये हुआ भी। मैपिंग इज द यूजमी लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी फ्रेंचाइजी ब्रांड। हम लोग मैपिंग क्या है, यूजमी का लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी फ्रेंचाइजी ब्रांड है जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, हायर हाइपर लोकल कुरियर सर्विस बिजनेस अक्रॉस इंडिया, गांव गांव में हम लोग ये सर्विसेज देने वाले हैं। हमारा मिशन क्या है, पैन इंडिया लेवल पे गांव घर तक 29,000 पिन कोड्स के लिए हम लोग काम करने वाले हैं एज ए लॉजिस्टिक रेवोल्यूशन की तरफ से। जैसे डिजिटल रेवोल्यूशन हो गया है, अभी लॉजिस्टिक का रेवोल्यूशन होने वाला है मैपिंग के साथ। ठीक है, और टेक्नोलॉजी ऐप ड्रिवन है, ऐप से हम लोग काम करें। जैसे हमारी खुद की आईटी टीम है, वो बहुत अच्छा ऐप डेवलप कर रही है रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए, ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए, ऑटोमेटेड बिलिंग के लिए। एम्पावर एवरी फ्रेंचाइजी पार्टनर, आपको सभी चीज का ट्रेनिंग दिया जाएगा टेक्निकल, जहाँ पे आपको कैसे ट्रैकिंग करना है, अपना मैनेजमेंट करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना है, सब बिलिंग कैसे है, सब ये आपको टेक्निकली ट्रेनिंग दिया जाएगा। Our promise, low investment, high returns, full training support and ready to model। ये बिजनेस मॉडल ऑलरेडी रेडी है, प्रूवन है, डिलीवरी है, बहुत सारे other काम कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रूवन मॉडल ही हम लोग बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हैं विद द मैपिंग, है ना। तो ये हमारा डिलीवरी सर्विस, 7 डिलीवरी सर्विस हम लोग इन द फ्यूचर देने वाले हैं। पहला है क्विक कॉमर्स, जो कि 10 से 2 आवर्स के अंदर डिलीवरी करना है, आपको पता है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लास्ट माइल डिलीवरी, जहां पे सेलर से कस्टमर मींस B2C, बिजनेस टू कस्टमर तक जाएगा। हाइपर लोकल मैंने आपके एरिया में फास्ट डिलीवरी के लिए वो आएगा सर्विसेज। इंटरसिटी मींस सिटी के अंदर जो भी डिलीवरी होगा वो इंटरसिटी होगा। इंटरसिटी मीन एक सिटी से दूसरे सिटी में जब शिपमेंट जाएगा वो एक सर्विस रहेगा। फॉरवर्ड और बैकवर्ड, फॉरवर्ड बैकवर्ड क्या है, जैसे मान लो लास्ट माइल में क्या किया, B2C में कस्टमर ने जब रिटर्न कर दिया, वो फॉरवर्ड बैकवर्ड भी आ जाएगा, वापस आ जाएगा। वेयर हाउस फुल पेमेंट, क्योंकि आने वाले समय में भले अभी बिजनेस चालू नहीं हुआ, जब सेलर ऑन बोर्ड हो गए तब भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ऑन द बोर्ड 1-2 ईयर्स में जब बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑर्डर्स बहुत ज्यादा मिलने लगे, हम लोग को वेयर हाउस चाहिए होगा। जो भी मेटेरियल हम लोग डिलीवरी पार्सल्स इधर से उधर जब जाएगा, हम लोग को वेयर हाउस को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सर्विस डिटेल्स है। क्विक कॉमर्स डिलीवरी जो है 10 to 2 आवर्स के अंदर हो जाती है। आइडियली ये ग्रोसरी या फार्मेसी या फूड्स जो भी बिजनेस है उसके लिए कर सकते हैं, लोकल किराना दुकान के लिए कर सकते हैं। ऐप बेस्ड ऑर्डर मैनेजमेंट है, ये तो ऐप बेस्ड पे ही चलता है आपको। हाई वॉल्यूम हाई अर्निंग, वॉल्यूम ज्यादा रहता है क्योंकि क्विक कॉमर्स में ऑर्डर्स ज्यादा मिलते हैं, है ना। ई कॉमर्स डिलीवरी, ई कॉमर्स डिलीवरी क्या है, लास्ट माइल डिलीवरी मैंने B2C, बिजनेस टू कस्टमर। यहाँ पे हम लोग जैसे यूजमी ये क्या है, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ना। तो जब यूजमी में कोई ऑर्डर प्लेस करेगा, उस लोकल पिन कोड जहां पे भी सेलर होगा उस पिन कोड वाला एरिया जाके सेलर का मेटेरियल लेगा, फिर लास्ट माइल तक डिलीवरी करेगा। ये यूजमी के अंडर आएगा। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो टाइप होंगे जब मैपिंग फुल स्टैब्लिश हो जाएगी, अपने आप को प्रूव कर चुकी होगी, तब हम लोग इनके साथ भी टाइप किया जाएगा। कैश ऑन डिलीवरी ये तो मैं बाद में बताऊंगा। GPS ट्रैकिंग डिलीवरी एजेंट, जो भी आपके डिलीवरी एजेंट होंगे उनका ट्रैकिंग रहेगा, कहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, कहाँ पे डिलीवरी हो रहा है, सब चीज रहेगा। पर शिपमेंट कमीशन, हम पर शिपमेंट पे आपको कमीशन मिलेगा। हाइपर लोकल की बात करें तो विद इन 5 से 10 किलोमीटर के अंडर रेडियस में काम करना है आपको। रेस्टोरेंट, रिटेलर्स, फार्मेसी, ये सब है। रियल टाइम अपडेट्स, माइक्रोजोन फ्रेंचाइजी मॉडल, ये जो आपके पिन कोड एरिया में ही ये सब आपको काम करना है। फिर ये सर्विस जो है इंट्रासिटी लॉजिस्टिक में बल्क शिपमेंट, जब आप देखते होंगे बड़े बड़े जो शिपमेंट्स आते हैं उसका है ये। टेम्पो ट्रक्स में आप भर के भेज सकते हो। बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर्स, मल्टी स्टॉप रूट्स और सेम डे गारंटी सर्विस, ये मैं सभी डिस्कस करूंगा इसके बारे में। इंटरसिटी लॉजिस्टिक, वजह सिटी टू सिटी पार्सल मूवमेंट करना है। सरफेस एक्सप्रेस, रियल टाइम शिपमेंट, कनेक्टेड 500 सिटी, क्योंकि ये इंटरसिटी मैंने कोई भी सिटी पे हम लोग जब कर देंगे। फॉरवर्ड एंड देखो, ई कॉमर्स में जो रिटर्न आएगा, जो मैंने आपको बताया, रिटर्न RTO स्कैम जो हो रहा है, यही स्कैम जो है ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में होता है। एक्सचेंज एंड रिप्लेसमेंट फ्लो, एंड टू एंड ट्रैकिंग लोग और रिड्यूस
लॉस ऑफ सेलर्स, ये जो लॉस ऑफ सेलर्स से मैंने बात किया आरटीओ रिटर्न का, यही है। इसी को अपने को कंट्रोल करना है जब भी हम लोग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के लिए काम करेंगे। वेयर हाउस फुलफिलमेंट मैंने ऑलरेडी बता दिया, जब कंपनी बड़ी हो जाएगी, ट्रांजेक्शन बड़ा हो जाएगा, तब आप लोग को वेयर हाउस भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो ठीक है, ये आपने कर लिया है। ये ऑर्डर पिकअप, एप बेस्ड, टीम मैनेजमेंट, क्लाइंट रिलेशनशिप, ये फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, ये सभी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम लोग इन डिटेल्स अभी देखने वाले हैं। ठीक है, वाई चूज मैपिंग? मैपिंग में क्यों? क्योंकि आप जैसे देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड अदर फ्रेंचाइजी 2 से 10 लाख रुपया का फ्रेंचाइजी मॉडल है, हमारे में 2499 पे। ब्रांड सपोर्ट लिमिटेड है, हमारा फुल ब्रांडेड किट मिलेगा जो आपको शॉपिंग पोर्टल में बाद में जब भी होगा, जैसे बैग हुआ या तो टी शर्ट वो अवेलेबल कर दिया जाएगा। टेक्निकल प्लेटफॉर्म है, एडवांस ऐप रहेगा हमारा, ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। अर्निंग पोटेंशियल बहुत हाई है, क्योंकि आप यूजमी, बाकी ग्रामोलॉजी, ये सब भी अर्निंग आपको मिलना चालू हो जाएगा आपके जोन से। जोन एक्सपेंशन, इजी टू स्केल और यूजमी इंटीग्रेशन, ये मल्टीपल इनकम सोर्सेस आपको बन जाएगी। वाई चूज एडमी? दिस इज द रीजन, है ना। तो हम लोग क्या करने वाले, और पैन इंडिया विजन क्या है, 29,000 पिन कोड के लिए, जहां से 700 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर्ड होंगे, 500 से ज्यादा सिटीज कनेक्टेड रहेंगी। वन टीयर सिटी, टायर 1 सिटीज, टीयर 2, टीयर 3 सिटी पे योजना का कोर ऑडियंस को बढ़ाना है हम लोगों को। मेट्रो में हब बनाना है हमने को। रूरल इंडिया को किराना, एफएमसीजी और जो ग्रामोलॉजी से उसको हम लोग को जोड़ना है। और यूजमी नेटवर्क को लेवरेज करना है, माने एग्जिस्ट जो मेंबर को बढ़ाना है और ज्यादा बढ़ाना है। तो ये हमारा डिलीवरी फ्रेंचाइजी का जो हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको जस्ट मैपिंग का क्या क्या सर्विस देने वाली है उसके बारे में बात किया मैंने अभी। और मैं बात करने जा रहा हूँ मैपिंग डिलीवरी फ्रेंचाइजी का फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी। बने रहे और नोट डाउन करते रहे, क्योंकि आज का सेशन आपके लिए है। क्योंकि आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, यही तय करेगा कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी जब दिया जाएगा, आप पीछे भाग रहे हो या आगे आके उस चीज को। ठीक है, व्हाट इज मैपिंग? जैसे सभी जान रहे, इंडिया लीडिंग डिलीवरी कोरियर लॉजिस्टिक फ्रेंचाइज ब्रांड है। नेटवर्क 29 पिन कोड एक्रोस इंडिया हम लोग करने वाले, कॉम्पिटिशन, ट्रेनिंग, टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन सपोर्ट, है ना। तो ये सब सर्विसेज में हम लोग काम करने वाले। डिलीवरी सर्विस, एक्सप्रेस कुरियर, क्विक कॉमर्स, बल्क लॉजिस्टिक मीन्स ट्रक्स। कोई भी, जैसे अभी क्या हो रहा है, जैसे कोल्ड स्टोरेज बहुत ज्यादा होते हैं, फिश मार्केट या आइसक्रीम कंपनीज बहुत ज्यादा होती है, या तो आपके एरिया में, आपके पिन कोड में बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, इंडस्ट्रीज होते हैं। उस इंडस्ट्री से भी आप बल्क लॉजिस्टिक ले सकते हो, उनसे कांटेक्ट करके। और उनका भी जो भी, क्योंकि हमारा 29,000 पिन कोड्स में हमारा सर्विसेज रहेगा, उनको आप सर्विस दे पाओगे, बड़ी बड़ी कंपनीज को भी। स्टैंडर्ड पार्सल सर्विस क्या होता है, मैं आपको सर्विसेज बता देता हूँ। कोर बिजनेस डिलीवरी ई कॉमर्स पार्सल फ्रॉम सेलर टू कंज्यूमर्स, सेलर से कंज्यूमर तक पहुंचाना है। पार्टनर ऑपरेट पिकअप ड्रॉप सेंटर असाइन टेरिटरी, आपके एरिया में जो भी पिकअप ड्रॉप का असाइन एरिया है वो आपको दिया गया है, जैसे आपने पिन कोड लिया है वो आपका पिक एंड ड्रॉप का एरिया रहेगा। B2C, ये बिजनेस टू कस्टमर फोकस होता है, हैंडल हाई वॉल्यूम कंज्यूमर सेगमेंट्स होता है। डेली ऑपरेशन जो रहेगा 100 to 300 पार्सल पर डे रहेगा। रेवेन्यू मॉडल 25 से 60 रुपए पर शिपमेंट प्लस COD चार्जेस, हैंडलिंग फीस, ये आप कर सकते हैं। ये जब भी सिस्टम आएगी, सभी का जो भी रेट्स है वो पर केजी या तो केजी, बहुत सारा ये है। इन डिटेल्स में जाऊंगा तो कितना वेट है उसका, कितना वॉल्यूम है, कितना साइज है और कितना डिस्टेंस जाने वाले, उस बेसिस पे वो प्राइस कैलकुलेट होती है। ठीक है, पार्सल डिलीवरी पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका की रिस्पॉन्सिबिलिटी दो टाइप से डिवाइड होगा, है ना। एक होगा ऑपरेशनल ड्यूटीज, आपको ऑपरेशन में क्या करना है, और एक एडमिन ड्यूटी, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो होता है, वो दोनों में सेपरेट करता हूँ। तो पहला जो होता है वो होता है पिकअप कलेक्शन फ्रॉम सेंडर्स। मान लो आपने कोई भी पिन कोड लिया है, पिन कोड फ्रेंचाइजी लिया है, चलिए बात करते हैं यूजमी का। उस एरिया पे मान लो कोई एक सेलर आ गया है और यूजमी खुद रहे उसी सेलर को ऑर्डर प्लेस करता है ना। तो आपके पिन कोड में जब भी वो सेलर ऑन बोर्ड रहेगा, उनके पास जब ऑर्डर प्लेस होगा, उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि किसी ने ऑर्डर प्लेस किया। वो जब पैकिंग को पैक करेगा, पैकिंग करने के बाद उनको इंटर करना है सिस्टम में कि मेरा ये ऑर्डर पैक हो चुका है।
आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा क्योंकि आप लोकल सेलर के डिलीवरी पार्टनर हो। आपको जब नोटिफिकेशन आएगा आपको भेजना है वो सेलर के पास वो डिलीवरी को पिकअप करने के लिए। ठीक है, जब आप पिकअप को कर लोगे डिलीवरी, तब आपको पार्सल को वेरीफाई करना है और लेबलिंग करना है। लेबलिंग जो बारकोड होता है, बारकोड स्कैनर होता है, बारकोड लगाना है आपको, वहां पे आपको लेबलिंग करना है। फिर सॉर्टिंग बाय रूट एंड प्रायोरिटी। सॉर्टिंग क्या होता है, अलग अलग एरिया के बेस पे आपको सॉर्टिंग करना है, अलग अलग करना है। मल्टीपल बहुत सारे ऑर्डर्स आ चुके हैं। मान लो आप, जैसे मान लो आप बिहार के कोई एक पिन कोड लिए हुए हैं और उसी में से है, और वहां से क्या हो गया, कोई करना है। ठीक है, विथ हब सिस्टम, हब फ्रेंचाइजी है ना। आपको हब, जो डिस्ट्रिक्ट हब होगा उससे कोऑर्डिनेट करना है कि मेरा इतना मेटल है, ये आपको देने वाला हूँ। इंश्योर सेफ डिलीवरी एंड फाइनल डेस्टिनेशन। आपको 100% श्योरिटी करना है कि जो भी आप पार्सल ले रहे हो वो सेफ है, कोई डैमेज तो नहीं है, वो उसका पैकेजिंग आपको देखना पड़ेगा, है ना। और एडमिन में क्या आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, डेटा एंट्री करना है। जो पार्सल आया, सेलर मैंने सेंडर कौन है, कंज्यूमर कौन है, आपको दोनों में आपको फीड करना है सिस्टम पे। मेंटेन शिपमेंट रिकॉर्ड करना है। हैंडल सीओडी कलेक्शन, मतलब कैश ऑन डिलीवरी कलेक्शन आपको करना है। प्रोसेस रिटर्न एंड क्लेम्स, जो भी प्रोसेस रिटर्न जो आएगा उसको भी क्लेम आप ही को करना है। डेली रिकॉन्सिलेशन एंड रिपोर्टिंग। रिकॉन्सिलेशन मतलब होता है डेली का जो अकाउंटेबिलिटी होता है, फाइनेंशियल, सेल्स, पेमेंट और जो भी ट्रांजेक्शन होता है उसको रिकॉन्सिलेशन बोलते हैं। टू अवॉइड क्या, कीप अकाउंट एक्यूरेट, नो योर प्रॉफिट, आपको प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है वो, और आगे वाले समय में कितना इसको बढ़ा सकते हैं, ये आपको अकाउंटेबिलिटी के लिए डेली रिकॉन्सिलेशन करना पड़ेगा। तो डिलीवरी पार्सल इस तरह से काम करती है। पहले पिकअप फ्रॉम सेंडर, पहले सेलर, डेटा एंट्री करना है, सॉर्टिंग करना है, हब में भेजना है, फिर लास्ट माइल उधर से जो हब है, हब ट्रांजिट है वो जाएगी, फिर दूसरे स्टेट में जाएगी, उनका फिर पिन कोड पे जाएगा। पिन कोड वाले का काम होगा डिलीवरी देने का। जब पिन कोड वहां से डिलीवरी दे दिया तो आप प्रूफ अटैचमेंट हो जाएगा कि हाँ ये मटेरियल डिलीवर हो चुका है। जब भी आप भी करते हैं तो ओटीपी जनरेट होता है, वो वेरीफाई कर लिया जाता है कि हाँ ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से डिलीवरी पार्सल्स काम करेगी। ठीक है, एक्सप्रेस कुरियर जो मैंने बात किया बी टू सी के लिए, बी टू बी के लिए सॉरी, इंडस्ट्रियल वाइज या बैंक टू ऑफिस, ऑफिस टू बैंक, बहुत सारे पार्सल ट्रांजेक्शन होते हैं। इस एरिया में क्या करना है, प्रीमियम टाइम डिफाइंड, मैंने टाइम डिफाइनेट करना है कि सेम डे में डिलीवरी करना है या नेक्स्ट डे में। कस्टमर के आपको बोलना है, कस्टमर अगर बोल रही है मुझे आज ही चाहिए, उस बेसिस पे आपको बताना है कि कल कर सकते हैं, आज नहीं हो पाएगा, जो भी है आपका उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। हायर वैल्यू शिपमेंट विद गारंटी, क्योंकि हाई वैल्यू शिपमेंट भी आएंगे आपको, तो गारंटी टाइमलाइन आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको अरेंज करना पड़ेगा। बी टू बी फोकस, अभी बी टू बी फोकस क्या है, लो फॉर्म, बैंक, इंश्योरेंस, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पार्सल्स जो है ये भी आप मैपिंग के थ्रू कर सकते हैं बी टू बी फोकस करके। डेली ऑपरेशन क्या है, 80 to 200 हाई प्रायोरिटी शिपमेंट्स रहते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वर्क जल्दी होते हैं। ऑफिस टू ऑफिस के लिए आप जब करोगे आपको ट्रस्ट बिल्डअप होगा और आपका बिजनेस बड़ा होगा। उस मॉडल पे क्या होगा, आपका बिजनेस 100 to 300 पर शिपमेंट आपको कमीशन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम डिलीवरी कमीशन, डिलीवरी वो अलग अलग हो गया, जो पार्सल डिलीवरी वो अलग हो गया। ये आप खुद बिजनेस को क्रिएट करोगे, लोकल पार्टी से बात कर, लोकल बिजनेस से बात करके वो आप खुद क्रिएट करोगे। इस पे आपको 100 to 300 शिपमेंट पे कमीशन मिल सकता है। एक्सप्रेस कुरियर पार्टनर में आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी, प्रायोरिटी अर्जेंट डिलीवरी, क्योंकि वो आपको इसीलिए आपको टच करेगी, इसलिए आपको वो दी है कि अर्जेंट डिलीवरी कर पाए। ऑप्टिमाइज रूट फॉर स्पीड, आपको रूट कैसे बनाना है कि ताकि जल्दी पहुंचे, वो आपको ऑप्टिमाइज करना है। मेंटेन एसएलए, मैंने जो फ्लो है वो आपको मेंटेन करना है। प्रीमियम हैंडलिंग स्टैंडर्ड, जो हैंडलिंग हो स्टैंडर्ड होना चाहिए कि कोई टूटे ना, कोई चीज डैमेज ना हो। रियल टाइम ट्रैकिंग अपडेट्स, जो भी आपके डिलीवरी करने वाला है ट्रैकिंग उनको भी लगेगा, वो ट्रैकिंग कहाँ कहाँ जा रहे हो वो भी आप देख सकते हो। क्लाइंट मैनेजमेंट क्या कर, कॉर्पोरेट अकाउंट रिलेशन, जो मैंने बात किया, कोई भी कॉर्पोरेट से आप जब डील करोगे अकाउंट रिलेशन को मेंटेन करना, आपकी टीम रहेगी, मार्केटिंग टीम वो आपको हैंडल करेगी, सेल्स टीम रहेगी,
प्रायोरिटी ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर को प्रोसेस करेगी, एस्केलेटिंग हैंडलिंग, परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग, जो भी परफॉर्मेंस उसका रिपोर्ट करना, और सर्विस लेवल एग्रीमेंट मैनेजमेंट, सर्विस लेवल पे एग्रीमेंट आपको बनाना पड़ेगा उनके साथ। क्विक कॉमर्स डिलीवरी जो आप देख रहे हैं, स्विगी, जोमेटो, ये सब अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी 30 मिनट टू 2 आवर्स। हाइपर लोकल ऑपरेशन इन स्पेसिफिक हाई डेंसिटी जोन, जहाँ पे हाई डेंसिटी है वहाँ पे हाइकर छोटा छोटा आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, वहाँ पे आप ये क्विक कॉमर्स डाल सकते हो। B2C फोकस कर सकते हो, बिजनेस टू कस्टमर, मैंने बिजनेस टू कस्टमर, जैसे किराना दुकान से कोई कस्टमर तक पहुंचाना होगा। हाई फ्रीक्वेंसी ऑर्डर्स होते हैं 200 to 500 डिलीवरी पर डे, और इसका रेवेन्यू मॉडल है 30 to 50 रुपीज पर डिलीवरी सर, क्योंकि ये सच बोनस, ये इंसेंटिव, ये भी आपको मिल सकता है। जब भी महफिल आएगी तो ये सब मॉडल इन द फ्यूचर लेके आएगी, और इसके लिए आप तैयार रहें, आपकी टीम तैयार रहे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो जाती है? रैपिड ऑर्डर पैकिंग, पैकिंग को इमीडिएट प्रोडक्ट ले रहा है नहीं ले रहा है, ये आपको वेरीफाई करना है। रियल टाइम डिलीवरी, डिस्पैच कर, टारगेट्स, हैंडल ऑर्डर कैंसिलेशन, ये सब आपको हैंडल करना है। और प्लेटफॉर्म में पीपल एक बेस्ड सिस्टम है हमारा, डिलीवरी पार्टनर कोऑर्डिनेशन, डिलीवरी पार्टनर के साथ कोऑर्डिनेशन लाओगे। कस्टमर रेटिंग मैनेजमेंट रहेगा, कस्टमर कितने रेटिंग दिया वो भी आपका की पॉइंट रहेगा। पिक और स्केलिंग, कैसे आपको स्केलिंग का इसके बारे में देखना है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये भी आपको सभी चीज का ट्रेनिंग दिया जाएगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का भी। बल्क एंड हैवी लॉजिस्टिक्स, ये सबसे बड़ी बिजनेस हो सकता है, और ये जब हमारा ग्रामोलॉजी जब चालू होगा ये आ जाएगा आपके अंडर पे। फुल ट्रक लोड्स, FTL मीन्स फुल ट्रक लोड, एंड पार्शियल लोड मीन LTL होता है लोअर देन ट्रक लोड, है ना। जब भी बोई, जैसे ग्रामोलॉजी में बहुत सारे किसान जब हम ऑनबोर्ड करेंगे, उनका जो अनाज है ये B2B में जाएगा, है ना। तो उस टाइम पे ये हम लोग ट्रक पे लोड करेंगे, हेवी लेट्स पे, हेवी गुड्स, इंडस्ट्रियल शिपमेंट, ये सब हम लोग को देखना पड़ेगा। इसके साथ वहां पे जो भी इंडस्ट्रीज है उनको भी आप हेवी एंड इस लॉजिस्टिक सर्विस में एड ऑन कर सकते हैं, जहाँ पे फोकस रहेगा B2B। डेली ऑपरेशन 10 से 30 ट्रक्स, रेवेन्यू मॉडल है जैसे कि आप देख रहे हैं 50 पैसा से ₹2 पर केजी हैंडलिंग स्टोरेज चार्जेस। ये आप जब इन द फ्यूचर आप अगर कैपेबल हो बल्क एंड हेवी लॉजिस्टिक के लिए, ये आप जा सकते हैं। बल्क एंड लॉजिस्टिक पार्टनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? लोड कंसोलिडेशन, जैसे लोड जो होता है उसको आपको देखना पड़ेगा, कंसोलिडेट करना पड़ेगा, टोटल कितना लोड है ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर रूट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। फ्लीट मैनेजमेंट जितना भी आपकी गाड़ी है, व्हीकल्स है, आपको मैनेज करना पड़ेगा। कोई मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, उसका व्हीकल मेंटेनेंस में है, गाड़ी चलने लायक है, ये आपको देखना पड़ेगा। डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना पड़ेगा, वेयर हाउस ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी जैसे हमारा ग्रामोलॉजी में भी एक वेयर हाउस रहेगा जहाँ पे उनके मेटेरियल आएंगे, तो उसी कंसिडरेशन पे अगर कोई आप थर्ड पार्टी से भी ऑर्डर लेते हो तो उसके लिए भी आपको वेयर हाउस मेंटेन करना पड़ेगा। रिलेशनशिप क्वालिटी B2B क्लाइंट रहेगा, लॉन्ग टर्म कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट रहेगा, डैमेज एंड क्लेम हैंडलिंग रहेगा, ड्राइवर सुपरविजन रहेगा, ड्राइवर को आप रेगुलर सुपरवाइज करोगे, डिलीवरी कंफर्मेशन रहेगा। ये सब आपके बल्क लॉजिस्टिक पार्टनर में आता है, ठीक है। ये कोल्ड चेन भी अभी फिलहाल तो नहीं, लेकिन मैं ओवरऑल बता देता हूँ आपको ये भी कि कोल्ड चेन होता है, जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो भी प्रोडक्ट जल्दी खराब होने पर, पेरिसेबल्स मीन्स होता है जल्दी खराब होना, कोई भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को कितने जल्दी पहुंच पाएंगे टाइम मैनेजमेंट के साथ, वो कोल्ड चेन में आएगा। जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट हमारा ग्रामोलॉजी में हो गया, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो जल्दी खराब होगी, उसको कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन के माध्यम से हम लोग सप्लाई करेंगे, ताकि प्रोडक्ट खराब ना हो और वेस्टेज ना हो। इस मॉडल पे भी आप अच्छे खासे इनकम कर सकते हैं। रेवेन्यू मॉडल पे 60 से 50, 150 रुपया पर शिपमेंट पे आपको मिल सकती है। ये कोल्ड चेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे टेम्परेचर मेंटेनेंस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, रियल टाइम मॉनिटरिंग, कंप्लायंसेस, डॉक्यूमेंटेशन, एप्लाइज हैंडलिंग, ये सभी ओवरऑल कोल्ड चेन में आ जाएगी। तो मैं ओवरऑल आपको व्यू दे रहा हूँ कि इन द फ्यूचर जब भी ये सब आएगा, ये जरूर आएगा, डेफिनेटली आएगा, तो आप रेडी रहे इस चीज के लिए। आपका बिजनेस तो ग्रो होगा ही होगा, और मैपिंग भी ग्रो होने वाला है। तो ये आपका परफॉर्मेंस की ये स्टैंडर्ड ऑल ओवर वर्ल्ड में ये स्टैंडर्ड मेंटेन किया जाता है। KPI होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता क्या है?
ऑन टाइम डिलीवरी आपको 98% करना है। कस्टमर रेटिंग आपको 4.5 से 5% करना है। ऑर्डर एक्यूरेसी आपको 99% करना है। डैमेज जो रेट रहेगा, जो अभी प्रोडक्ट पार्सल जो डैमेज होगा उसको 0.5% पे आपको डैमेज को कंट्रोल करना है। कंप्लेन रेट 2% होना चाहिए। और आरओआई टारगेट 30% का 40%, जो भी आप आरओआई टारगेट देना चाहते हो, मिनिमम 30 मैंने मान लिया है, तो 30% आपका आरओआई टारगेट आप लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये मैपिंग सपोर्ट आपको क्या मिलने वाले, ट्रेनिंग और प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव ऑनबोर्डिंग फॉर ऑल, मतलब जो भी आपको टेक्निकल ट्रेनिंग चाहिए सभी आपको मिलने वाली है। ट्रैकिंग, एनालिसिस, एनालिटिक, रियल टाइम रिपोर्टिंग, डैशबोर्ड, ये आपको मिलने वाली है। मार्केटिंग सपोर्ट आपको मिलने वाली है। कस्टमर कैसे एक्वायर करें उसका ट्रेनिंग मिलने वाला है। प्रमोशन मटेरियल आपको मिलने वाला है। ऑपरेशन गाइडलाइंस बेस्ट करना पड़ेगा। नेटवर्क एक्सेस इंटीग्रेशन भी तो मेजर, अभी जैसे नेटवर्क एक्सेस की बात करूं तो जब भी अभी तो सिर्फ यूज में है। आने वाले समय में जब हमारा बिजनेस बड़ा होने लगा गया, मैपिंग आप अगर आपके माध्यम से हम लोग 100% अच्छा काम करने लगे तो बाकी जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो हम लोग को क्लाइंट और ज्यादा देना चालू हो जाएगा। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल्स, फ्लेक्सिबल पेमेंट टर्म्स, कंटिन्यू सपोर्ट हेल्पलाइन, क्वार्टरली ट्रेनिंग अपडेट्स एंड परफॉर्मेंस कोचिंग, ये आप सभी आपको ये सब मिलने वाले हैं वन बाय वन जैसे ही हमारा डिलीवरी सिस्टम चालू हो जाएगा। तो पार्टनर रिक्वायरमेंट एक्सपेक्टेशन क्या है? वैलिड बिजनेस रजिस्ट्रेशन आपके लोकल एरिया में बहुत सारे, इनिशियली आप घर से कर सकते हो, डिपेंड करता है आप कितना पार्सल्स आ रहा है। जब भी आपके पास कोई प्रोडक्ट ज्यादा आने लगेगा आपको कोई शॉप ओनर करना पड़ेगा, वहां पे लोकल लाइसेंस, लोकल जो अथॉरिटी है उनका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा डॉक्यूमेंटेशन का, लाइसेंस का, ट्रेड लाइसेंस का, वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। डेडिकेटेड आपको ऑफलाइन पिकअप मैंने ऑफिस रखना पड़ेगा जहाँ पे पिकअप सेंटर रहेगा आपका। बेसिक टेक्नोलॉजी रहेगा, कंप्यूटर रहेगा, फोन रहेगा, इंटरनेट रहेगा। आपका बैकग्राउंड क्लीन रहना चाहिए। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी मैंने स्टेबिलिटी होना चाहिए ऑपरेशंस के लिए, जो भी आप ऑपरेशन करने वाले हो। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन, आपसे परफॉर्मेंस का एक्सपेक्टेशन क्या किया जा रहा है? डिलीवरी टाइमली आप पहुंचा पाए कंसिस्टेंसी के साथ। मेंटेन सर्विस क्वालिटी, जो भी सर्विस है वो क्वालिटी मेंटेन रहे। यूज मैपिंग सिस्टम है प्रॉपरली, मैपिंग जो भी सिस्टम आपको प्रोवाइड करेगी उसको प्रॉपरली आपको हैंडल करना है। रिपोर्ट डाटा एक्यूरेसी, मतलब जो भी डाटा रहेगा अकाउंटिंग का या कस्टमर का, वो डाटा आपको फीड करना है। इन्वेस्ट डेवलपमेंट, आपको टीम को ट्रेनिंग देना है और उनको डेवलप करना है, ये आपको की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। तो मैपिंग पार्टनर सक्सेस पार्ट क्या रहेगा? लॉन्च, हम लोग अभी स्टार्टअप पे हैं, ऑन बोर्डिंग चालू है सबका। हम लोग फिर स्केल करेंगे धीरे धीरे। फेज थर्ड पे हम लोग मल्टी सर्विस लाएंगे और आने वाले समय हम लोग मार्केट लीडर भी कहलाएंगे। ये हमारा मैपिंग का सक्सेस पाथ है जो आने वाले समय में आपके सहायता से हम लोग इसको फुलफिल करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी हमारे साथ जो तो ये थोड़ा सा मैं आता हूँ इस पे। लॉन्च सेटअप एंड बोर्डिंग, जैसे कि आप पता है कि 2900 पिन कोड के लिए हम लोग देख रहे हैं। अभी हमारा 13,000 पिन कोड ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसे ही आगे बढ़ेगी टोटल कम्युनिटी हमारी रेडी होगी 29,000 पिन कोड्स के लिए, हम लोग ग्रो करने लगेंगे। तो ग्रो करेंगे जो भी अभी डिलीवरी से बाद जो भी मैंने बताया आपको, B2B का, फिर हाइपर लोकल का, ये सब क्विक कॉमर्स का, ये सब एक्सपेंशन में आएगा। मल्टी सर्विसेज में हम लोग घुसने वाले हैं। उसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं जाके आने वाले 5 साल, 6 साल, 7 साल में हम लोग मार्केट लीडर बनने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से आज का ट्रेनिंग आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव रहा होगा। जो भी एक सेकंड, इंफॉर्मेटिव रहा होगा और आपको समझ में आया होगा कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। और उम्मीद करता हूँ आज का ट्रेनिंग में थोड़ा से आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आपने सिर्फ अभी तक डिलीवरी फ्रेंचाइज से लिया, लेकिन कैसे काम करेगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आप कैपेबल हो कि नहीं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये मैंने दिया। हो सके मैंने कंप्लीट नहीं दिया होगा, या तो मैं ट्राई करूंगा इन द नेक्स्ट कि आप को ज्यादा इंफॉर्मेशन दे पाऊँ, ट्रेनिंग दे पाऊँ, जाकि आपको मालूम पड़े कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मैपिंग के साथ क्या है। ठीक है, तो मैम ओवर टू यू। मैंने सेशन कंप्लीट कर लिया है।
थैंक यू सो मच सर। वाओ, सुपर सुपर एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन सर। आपने बहुत अच्छी जानकारी मैपिंग ई कॉमर्स लॉजिस्टिक पर दी है हमें, और आई होप कि सबको समझ में आया होगा। और फिर भी किसी का कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। और हो